नमस्कार। आज हम शुरुआत करेंगे एक रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट लगभग एक साल पहले का है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हिमालय के सेंट्रल हिमालय के रीजन में एक बहुत बड़ी भूकंप आने की आशंका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक साल बाद ये क्यों रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। तो ये रिपोर्ट अभी जो हाल फिलहाल में ही असम में भूकंप आया है 1 महीने पहले, और जो चीन में अभी 3-4 दिन पहले भूकंप आई है, ये भूकंप भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। और पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर में लगभग 20 से ज्यादा बड़े छोटे अर्थक्वेक आते रहे हैं। और एक और रिपोर्ट है यूएसजीएस की, जिसमें यह लिखा हुआ है कि हिमालयन के रीजन में, सेंट्रल हिमालयन में एक बहुत बड़ी भूकंप आ सकती है, जो कि बहुत ही भयावह होगा, और ये 2015 में आए नेपाल भूकंप से भी ज्यादा होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अर्थक्वेक क्या होता है, ये भूकंप क्या होता है। इस भूकंप को समझने के लिए पृथ्वी का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद होता है मेंटल, उसके बाद होता है आउटर कोर, और फिर होता है इनर कोर। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्रस्ट और मेंटल के सबसे ऊपरी परत, इन दोनों को मिला के एक परत बनती है जिसको कहते हैं लिथोस्फेयर। और इसी लिथोस्फेयर में सारी सिस्मिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। और इन परत को कई सारे छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इस पूरे विश्व को 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट और 14 छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा गया। ये प्लेटें स्थिर नहीं रहती हैं, ये प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, एक दूसरे से खिसकती रहती हैं, एक दूसरे पे चढ़ती रहती है, जिससे कि भूकंप आता है। जब ये 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो इससे काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा फिर तरंग में परिवर्तित होती है। और ये तरंग जब पृथ्वी को छूती है, किसी भूभाग को, जब अर्थ के किसी रीजन को छूती है, तो वह कंपित हो जाता है, वह वाइब्रेट करता है, जिससे अर्थक्वेक होती है। यानी कि अर्थक्वेक तभी होता है जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है। अब हम बात करते हैं कि हम इंडियन किस प्लेट पे हैं। तो ये आप मैप देखिए। इस मैप में जितना भी हिमालय का रीजन है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये सारे इंडियन पार्ट का एक हिस्सा है। और इससे ठीक ऊपर आता है यूरेशियन प्लेट। ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती रहती है। अगर इसके पोजीशन की बात करें तो इंडियन प्लेट हमारा नीचे है और यूरेशियन प्लेट ऊपर है। यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट पे आपस में ये ऊपर में स्लिप करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ऐसा माना गया है कि लाखों साल पहले जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो इन्हीं 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है। और आप अगर भूकंप के इतिहास पे नजर डालेंगे तो जितनी भी बड़ी भूकंप आई है इंडिया में, वो सब इसी रीजन में हुआ है। चाहे वो भूकंप बिहार का हो, जो कि 1934 में आई थी, जहां हजारों लोग मारे गए थे, करीब 40,000 लोग मर गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। चाहे वो असम का भूकंप हो, जो कि 15 अगस्त 1950 को आया था, चाहे वो उत्तरकाशी का भूकंप हो, ये सारी भूकंप इसी बेल्ट में होता है। अब अगर सिस्मोलॉजिस्ट की माने तो इस रीजन में पिछले 100 सालों में एक कोई भी बड़ा भूकंप नहीं है। अगर भूकंप के पैटर्न की बात करेंगे तो जब छोटे छोटे 2 बड़े भूकंप होते हैं तो उससे इन प्लेटों के बीच में एक स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। और यह तनाव तभी रिलीज होता है जब एक बड़ी भूकंप आती है। कुछ सिस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था, वह भूकंप बड़ा भूकंप नहीं था, इससे भी बड़ा भूकंप आ सकता है। और ये कहां आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। इस भूकंप का जो क्षेत्र रखा गया है वो गढ़वाल और कुमाऊं के रीजन में होगा। ये उत्तरकाशी के आसपास ही रहेगा। और ये बहुत सटीक रिसर्च है। आईआईटी के बहुत सारे प्रोफेसर और हमारे जियोलॉजिस्ट ने मिल के ये निकाला है कि इस रीजन में भूकंप आने की संभावना है, या यूं कहें तो ये आएगा। अब ये कब आएगा इसका पूर्वानुमान नहीं है। ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आ जाए, या हो सकता है कि 3 साल बाद आए, हो सकता है 10 साल बाद आए। इसका सटीक पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये आ सकता है।
अगर सिस्मोलॉजिस्ट की माने तो इसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर तक हो सकता है। दिल्ली एनसीआर सिर्फ 300 से 350 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और अगर यहाँ 7 से 8 रेक्टर स्केल का भूकंप आता है तो दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आईआईटी रुड़की में इसका अध्ययन किया गया कि दिल्ली एनसीआर कितने भूकंप तक झेलने के लिए तैयार है। तो इसमें यह पाया गया कि दिल्ली 6 से 7 रेक्टर स्केल तक के भूकंप को भी नहीं झेल पाएगी, यहाँ काफ़ी क्षति होगी। दिल्ली के पुरानी दिल्ली की बात करें अगर, तो पुरानी दिल्ली में अगर 6 से 7 रेक्टर स्केल का भूकंप आता है तो यहाँ करीब 60% जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स गिर जाएंगे। नई दिल्ली भी अछूता नहीं रहेगा इससे। नई दिल्ली में भी बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं और बिल्डर ने काफ़ी जगह ऐसे बिल्डिंग्स बनाई हैं जो कि अर्थक्वेक इंजीनियर के बिना सलाह से बनाया गया है। तो इसका काफ़ी असर हो सकता है हमारे इस पे। हमें भी सतर्क रहना चाहिए। पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं। कहीं रोड बनाया गया है, कहीं बिल्डिंग्स बनाई गई है, कहीं इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, और ये सारे जितने भी हैं वो सिस्मिक इंजीनियर, जिसको अर्थक्वेक इंजीनियर कहा जाता है, उससे बिना सलाह से बनाए गए। अगर आप किसी ऐसे जोन में घर या डेवलपमेंट का काम करते हैं जो कि बहुत हाई रिस्क जोन में है, तो इसका खामियाजा हमको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दूं तो ये उत्तराखंड, उत्तरी बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र ये 4th सिस्मिक जोन में है। ये बहुत हाई रिस्क जोन में है। यहाँ 7 से 8.5 रेक्टर स्केल तक के भूकंप आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कुछ सजेशंस भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके पास लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।